भुट्टो जिए भुट्टो जिए भुट्टो जिए भुट्टो जिए भुट्टो Happy birthday, Bilawal. Happy birthday, Bilawal. Happy birthday, Bilawal. Happy birthday, Happy सबसे पहला तो एक्चुअली जनाब करके नाल गलबात गल्ला करने ना विचार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहु माज़ूद सामीन, आज हम यहाँ पर जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 32वीं सालगिरह के मौके पर यहाँ जमा हुए हैं। आज उनकी 32वीं सालगिरह है। उनको पैदा हुए आज 32 साल हो गए, 20 सितंबर को। तो आज की ये जो तकरीब है, इसके मेहमान खुसूसी जो हैं वो मलिक इखलाक साहब हैं, जो सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी बेल्जियम या यूरोप है मेरे ख्याल, और मलिक अजमल साहब जो कि पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं बेल्जियम के, और राजा ताहिर साहब ये आज के जो है मेहमान हैं खुसूसी, और सदारत जो है वो मलिक अजमल साहब फरमा रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी इस सिलसिले में बात करूं कि जैसा कि आप तमाम हज़रात के इल्म में है, मैं आप तमाम हज़रात को भी मलिक साहब के सहायता से इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो बिलावल साहब जो हैं वो पाकिस्तान की उम्मीद है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वो लीडर हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने नाना की नक्शे कदम पर, अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चलते हुए शफाफियत को जो है वो बरकरार रखेंगे। तो फिर फ्यूचर उनका है। मुस्तकबिल में अगर इमरान खान के बाद किसी को क़यादत मिल सकती है तो वो लगता ही है कि बिलावल ही को मिलेगी, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो अपने नाना और अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चलते हुए शफाफियत को बरकरार रखें, और सिंध के जो वजीर और सिंध के जो हुक्मरान हैं उन पर अपनी नजर रखें कि सिंध में काम भी हो रहे हैं लोगों के या नहीं हो रहे। मैंने जुल्फकार अली भुट्टो का दौर देखा है, 100 इख्तलाफ सही, लेकिन उन पर कोई 1 रुपए की करप्शन की नहीं उठा सकता है उंगली के। उन्होंने कोई करप्शन की होगी, कोई बदनुमानी की होगी, कोई अकरबा परवरी की होगी, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को आवाज अगर किसी शख्स ने दी है तो वो जुल्फकार अली भुट्टो है। और 73 का आइन उन्होंने बनाया, और यानी जब तक पाकिस्तान रहेगा 73 जैसा आइन फिर कोई नहीं बना सकता, जिसमें उन्होंने अपने साथ उन लोगों को मिलाया जो उनसे इंतहाई इख्तलाफ रखते थे, जो इंतहाई दाएं बाजू के लोग थे। ये बाएं बाजू के थे और वो दाएं बाजू के थे, लेकिन उन सब को मिलाकर एक ऐसा आइन बनाया जो तमाम जमातों को मंजूर था। तो मैं इस मौके पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बस यही कहूंगा कि बिलावल फ्यूचर है पाकिस्तान का। आखिर किसी मुल्क को सियासी लीडरों की तो जरूरत है। अगर सियासी लीडर नहीं होंगे तो सियासत कौन करेगा, और सियासत नहीं होगी तो लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे। जो बादशाहतें होती हैं, जो डिक्टेटरशिप होती है, उसमें चंद लोगों के मसाइल तो हल होते हैं, लेकिन पूरी कौम के मसाइल हल नहीं हो सकते। लेकिन आज पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है, यहाँ पर
तमाम सियासी लीडरों को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर जो है वो इस पाकिस्तान को बचाना है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ नजर जो है वो आलमी साजिश, जो आलमी कुव्वतें हैं उनकी साजिश है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान के दरपे हैं। और ये सारा इंडिया की वजह से है। इंडिया बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वो आवाज लगाना चाहता है, वो वॉइस बुलंद करना चाहता है जो पाकिस्तान के मुखालिफ हो। तो पाकिस्तान के लीडरों को इस वक्त बहुत सोच समझकर अपने मफादात से बाला होकर पाकिस्तान को निकालना है। कश्मीर का मसला इंतहाई गंभीर हो गया है। 1947 में सिर्फ एक दिन फौज उतरी थी, वो 72 सालों में वापस नहीं जा सकी। लेकिन ये जो आज हो गया, ये 72 सालों में कभी इंडिया को जरूरत नहीं हुई थी कि वो करे, कि उन्होंने आइन में तरमीम करके कश्मीर को बाकायदा अपना हिस्सा बना लिया, और जो मकबूजा कश्मीर थी उसके 2 हिस्से कर दिए, और 2 हिस्से करके उनको अपनी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया, वफाक के अंडर कर दिया। ये कभी नहीं हुआ था। कश्मीर मुतनाज़ मसला था, और 3 फरीक हैं उसके, पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीरी। उनकी मर्जी के बगैर उसमें यूनाइटेड नेशन में जो करारदादें हैं कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। तो अब पाकिस्तान के लिए ये लाजिम है कि उसके लीडर बैठकर फौरन कोई डिसीजन करें कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कैसे बचाना है। क्योंकि हमारा जो सी पैक है, हमारे सी पैक की जो मरकजी डोर है वो गिलगित बल्तिस्तान है, और अगर गिलगित बल्तिस्तान पर कोई आंच आती है तो सी पैक को खतरा है। और सी पैक सारे लीडर कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, तो उस गेम चेंजर को पहले बचाना है जिससे पाकिस्तान की तरक्की जो है वो मुतवक्किल है। और मुझे उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी क़यादत आ जाए कि जो सही, दयानतदार और मुखलिस हो, तो 2-4 साल में पाकिस्तान जो है वो टर्न अराउंड हो सकता है, उसकी किस्मत बदल सकती है। मैंने ये बदलते देखा है। एक वक्त वो था, आप तमाम हजरात, तो शायद कुछ लोग मुझसे भी बड़े हैं, कि 68, 69 और 70 के जमाने में लोग जो है वो जेब कुतरे आम थे, और बच्चों को जो है वो अगवा कर लिया जाता था। सरकार जो है वो ले जाते थे, जो बच्चों से मिट्टी का काम करवाते थे उनको अगवा करके, और बेशुमार मसाइल थे। लेकिन यूं ही एक जमहूरी हुकूमत आई, 70 में इलेक्शन हुए, और 71 की वार भी हो गई। उसके बाद भुट्टो ने 2 आइन बनाए, एक अबूरी आइन, एक 73 का मुस्तकिल आइन, और फिर मैंने पाकिस्तान को बदलते देखा। जिसके साथ जूता नहीं था उसको जूता मिल गया, जिसके पास जूता था उसको 2 मिल गए, जिसके पास 1 जोड़ा कपड़े थे उसको 2 मिल गए, जिसके पास साइकिल नहीं थी उसको साइकिल मिल गई, जिसके पास साइकिल थी उसके पास मोटरसाइकिल आ गई। तो ये बदलते मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर कोई अच्छा लीडर आ जाए तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लीडरशिप जो है इंशाल्लाह सारे के सारे जो हैं वो इस बात को भांपेंगे, इस बात को सोचेंगे कि हम कैसे जो है पाकिस्तान को इन मसाइल की दलदल से, एक तरफ माली मुश्किलात हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटी की मुश्किलात हैं, और ये दोनों मसाइल उसी वक्त हल जो हो सकते हैं जब पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर जो है इन मसाइल से निकलने की कोशिश करेगी। मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं मलिक अजमल साहब और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बोलने की जो है वो इजाजत दी, और मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये कि आपने लीडर की जो है सालगिरह मनाते हैं। तो अब मैं जनाब मलिक अपना राजा ताहिर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले सारे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और जियालों को सलाम अर्ज करता हूँ। और आज जो ये कोरोना की वबा की वजह से एक सादी सी जो हमने सालगिरह के लिए ये मीटिंग रखी है, ज़ेरे क़यादत जनाब मलिक अजमल साहब और एक साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं भी स्पेशली इसलिए ब्रुसल से आया हूँ। इसमें सालगिरह पे ये हमने प्रोग्राम रखा है सादा सा कोरोना की वजह से, और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान और मुअज़्ज़ज़ अपने सीनियर हमारे जो पार्टी के इनको हम थिंक टैंक ही बोलेंगे सारे, इंशाल्लाह यही हमको हदायत भी देते हैं, कहीं कोताही होती हैं, और हमें
उम्मीद है अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब पे कि ये उस माँ और उस नाने का नवासा है कि जिस पे हमारी बहुत फख्र है हमारी पार्टी को, और इंशाल्लाह हम में वो चीजें भी नजर आ रही हैं। और हम अपने चेयरमैन साहब को इस छोटे से उम्र में कल उन्होंने एपीसी की मीटिंग कराई है, इसका भी खाली तस्वीर पेश करते हैं। ये बहुत अच्छा काम है और यही चाहते हैं कि सारी पार्टियां मिल के मुल्क के लिए, कौम के लिए अच्छे कामों के लिए आपस में मुतहद हों। आज हम सिर्फ बिलावल भुट्टो की सालगिरह पे उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उन पे होप रखते हैं कि वो मुल्क कौम के लिए और पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे। और मैं सबको सुनाऊंगा। दोस्तों, अक्सर आप दोस्तों से मुलाकात होती है, तो खुसूसन ऐसे मौक़ों पर जब हमारे किसी कायद की यादवर्सी होती है या सालगिरह होती है, बहरहाल आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तशरीफ़ ले आते हैं और हमारी घसी पिटी जो बार बार हम बातें करते हैं आप वो सुन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कायद, पार्टी के कायद जनाब बिलावल भुट्टो साहब को उनकी सालगिरह पर 32वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि 32 साल उम्र बज़ाहिर तो कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन जो सियासी घरानों में पैदा होते हैं उनमें मेच्योरिटी, सियासी मेच्योरिटी बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है। मुझे अपना पता है कि मैं किसी सियासी घराने में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने 68 से सियासत में कदम रखा। भुट्टो साहब ने जो मंशूर दिया, जो प्रोग्राम दिया, जो तकरीरें की, उन्होंने इस हद तक पागल कर दिया था कि कोई ऐसा जलसा नहीं, कोई ऐसा शहर में जुलूस नहीं जिसमें मैं शामिल ना होता हूँ। वहाँ की पार्टी जो भी थी उस वक़्त, अपना शेख फतेह उस्मान साहब, उनके साथ मैं रहा हूँ और आखिरी उनके दम तक मेरा उनका ताल्लुक़ रहा है, बहुत ही गहरा। जर्मन में भी रहे वो और हमेशा उन्होंने उस रिश्ते के साथ हमेशा एहतराम की निगाह से मुझे भी देखा है, बहुत प्यार दिया है। उन्होंने भी समिया फतेह उस्मान, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, पाकिस्तान की सबसे पहली सेनेटर थी। भुट्टो साहब ने उन्हें पाकिस्तान की सेनेटर बनाया था, समिया फतेह उस्मान साहब। तो अभी तक खुदा उन्हें ज़िंदगी और दे, अभी तक वो याद है जी। तो दोस्तों, बात यह है कि मैं उस वक़्त का कह रहा हूँ कि मैंने उस वक़्त सियासत में कदम रखा तो अल्लाह के फजल से 80s में इधर जब भुट्टो साहब इधर शहीद हो गए पाकिस्तान में, और हम दोस्तों को बहुत ज़्यादा उसका गम गुस्सा था। 79 में 4 अप्रैल को उनकी शहादत हुई। उसके फ़ौरन बाद हम दोस्तों ने इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम की, और मुझे कहने में कोई ऐसी हार नहीं है कि जावेद साहब हैं जो गोरा गैलरी में, उनके भाई परवेज साहब हैं, उनके घर पर बैठकर हमने पार्टी तश्कील दी। उस वक़्त आखिर मुझ में सियासी शऊर था। मेरी उम्र उस वक़्त 32 साल नहीं थी, अभी कम थी। लेकिन उसके बाद 82 में मैं क्योंकि पार्टी में था, पार्टी में मैं मुसलसल ये मुतालबा किया करता था कि पार्टी में इंतखाबात होने चाहिए। जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं, जिस जमहूरियत की हम ख्वाहिश रखते हैं मुल्क में, हमारी पार्टी में भी होनी चाहिए। मैंने बहरहाल ये जो अपना मुतालबा जारी रखा, लेकिन उसके साथ मैंने ये बेहतर समझा कि मुझे खुद भी डेमोक्रेसी में आना चाहिए और खुद भी अपनी पार्टी के जो हमारी इधर है बेल्जियम में, उसके इंतखाबात करवाने चाहिए। उस वक़्त के डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमने उनसे बात की, वो स्वीडन से तशरीफ़ लाए। हमने बाकायदा 1-2 महीने कंपेन की, ग्रुप बने। इधर मलक गुलाम रसूल साहब फौत हो चुके हैं, जिनके भाई पिछले दिनों मेरे हम नाम मलक इख्ता करना गुज़श्ता दिनों फौत हुए। तो उनके बड़े भाई हुआ करते थे, उन्होंने और चंद एक दोस्तों ने और मिलकर पैनल बनाया, बाकायदा इलेक्शन हुए, जिसमें हमारा पैनल जीत गया, जिसमें उस वक़्त शेख काशिफ भी थे और नसीम राव थे और थे दोस्त, जिसमें परवेज़
जो आजकल मुस्लिम लीग में वो भी थे उस वक्त, जब भी हमारे साथ थे। बहरहाल ये कि मैं कहने का मकसद सिर्फ ये था कि 30-32 साल की उम्र में मैं कोई सियासी घराने से तल्लुक़ रखने वाला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये कि सियासी घराने में पैदाइश हुई है, जिनकी माँ बेनज़ीर भुट्टो हो, जिनके नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो हों, जिनके सामने कोई टेबल टॉक नहीं कर सकता, जिनके इल्म का कोई किनारा नहीं नजर आता, इतना उनके पास इल्म था सारा कुछ। तो अगर उनकी गोदों में पला हुआ बच्चा जो है, उस घराने में पला हुआ बच्चा आज 32 साल का, और कल मैंने उसकी स्पीच सुनी है, माशाल्लाह बहुत मैच्योर स्पीच थी उनकी, कोई वैसी स्पीच नहीं थी, कोई बच्चे की स्पीच नहीं थी, और कई सालों से अब बहुत ज्यादा सुधर गए हैं और बहुत अच्छी स्पीच कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। तो आपने आखिर में इस मजलिस के रूए रवा और इसके जो है सदर जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक मोहम्मद अजमल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने खिताब का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, हमारी ये रवश रही है कि हम जब से शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद हुए हैं, उस वक़्त से लेकर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी लीडर है, उसकी याद में हम अगर उसकी सालगिरह हो तो हम सालगिरह मनाते हैं, अगर कोई शहीद हुआ तो उसकी शहादत पे हम मनाते हैं, शहीद बीबी की, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, सबके हम पे मनाते हैं। फ़ख्र है, और मुझे फ़ख्र है कि हम अगर यहाँ पाकिस्तान ना जा सके, क्योंकि हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जाएं और लाड़काना में जाकर उनकी कब्रों की दुआ करें, और हम अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते तो हम यहाँ जिस जगह भी हो हम उनके दिन ज़रूर मनाते हैं। और जिस दिन शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का तख्ता उठा कर 5 जुलाई को हम यौम निशान मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं हम? इसलिए कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को हम जानते हैं कि उसने मुल्क के लिए क्या किया। बेनज़ीर भुट्टो को आप सब जानते हैं कि उसने मुल्क के लिए किस तरह कुर्बानी दी। सारी दुनिया ने लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने किसी की नहीं मानी। उसने कहा एक जान तो एक दिन जानी है, मरना तो एक दिन है, अगर ऐसे में मर गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर जस्ट जो मैं मर जाऊँ तो मेरी इंशाल्लाह याद आएगी और मेरे वर्कर को। इसलिए हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने के लीडरों ने, हमारे लीडरों ने अपनी जानें दी है और अपने वर्कर का कद ऊंचा किया है। हम पूरी जिंदगी बड़े फख्र से बात करते हैं कि हमारा शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुए, शाहनवाज भुट्टो शहीद हुए। देखो ये आप सबके सामने, मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हुए, ये सबके सामने है कि ये इन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, किसके लिए? आवाम के लिए। वरना शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। जिस तरह शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को किसी प्रॉब्लम नहीं थी, देखो उसने कहा नहीं मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मेरे वर्कर और गरीब आदमी का कोई नुकसान न हो, और उनका शान बढ़े। तो इसी तरह मैं आइंदा भी आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जब तक हमारी जिंदगी है हम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और उसके ख़ानदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी दिन होंगे हम मनाते रहेंगे। और जो कल PDM बना है हम उसका भरपूर साथ देंगे। हम पाकिस्तान अगर जैसे वहाँ कोई जस्तजू होती है तो इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान जाना पड़ा तो हम पाकिस्तान भी जाएंगे, हम उस तारीख में हिस्सा लेंगे। हम जब तक जितनी अगर लॉन्ग मार्च करते हैं हम लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM का साथ देते रहेंगे। और इसी पर मैं इत्फाक करता हूँ। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी हमारे साथी हैं जो आप भी पुराने हैं, अब जब भी कोई बात होती है तो आप सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यही हमें एक सच्चाई है, ये एक अच्छा कदम है। हम अगर इकट्ठे रहेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला किसी से मार नहीं खाएंगे, ना कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जिंदाबाद, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो Yeah.
ये